प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर राजस्थान का इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है रावचंद्र सेन और मारवाड़ का इतिहास। रावचंद्र सेन का जो शासनकाल था वो था 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक। रावचंद्र सेन मालदेव का सबसे छोटा पुत्र था। रावचंद्र सेन और ये तीन भाई थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था श्री राम और उससे छोटे का नाम था मोटा राजा उदय सिंह, और सबसे छोटे जो थे रावचंद्र सेन थे। राव मालदेव का शासनकाल था 1532 से 1562 ईस्वी तक। राव मालदेव के समय दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था। दोनों पक्षों के बीच 5 जनवरी सन 1544 ईस्वी में लड़े गए गिरी सुमेल, जो अभी वर्तमान पाली में स्थित है, युद्ध हुआ और इस युद्ध में छल कपट के सारे शेरशाह सूरी जीत हासिल करने में सफल रहा। किंतु राव मालदेव के पराक्रमी सेनापतियों जैता और कुंपा ने युद्ध के दौरान उसे ऐसी कड़ी टक्कर दी कि इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार शेरशाह सूरी अपने घोड़े से नीचे उतरकर सफलता के लिए अल्लाह से दुआ मांगने लगा। शेरशाह के भय का पता इस बात की स्वीकारोक्ति से चलता है, जिसने उसे युद्ध के बाद कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार रावचंद्र सेन का जन्म 1541 ईस्वी में हुआ था और ये महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के थे उनके समकालीन इनका शासनकाल रहा है, और महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी चंद्रसेन को कहा जाता है, और इनको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। राव मालदेव अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से नाराज थे, जबकि उसे छोटे पुत्र मोटा राजा उदय सिंह को पटरानी स्वरूप दे ने राज्य अधिकार से वंचित करवा दिया, जो चंद्रसेन की मां थी। इस कारण मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा अनुसार 31 दिसंबर सन 1562 ईस्वी को रावचंद्र सेन को मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठाया। मालदेव के काल में उसे बिशलपुर और सिवाने की जागीर मिली हुई थी। अब है रावचंद्र सेन और आंतरिक विद्रोह का दमन। शासक बनने के कुछ ही समय बाद रावचंद्र सेन ने आवेश में आकर अपने एक चाकर की हत्या कर दी। इससे जैतमाल और उससे मेल रखने वाले कुछ अन्य सरदार नाराज हो गए। नाराज सरदारों ने रावचंद्र सेन को दंडित करने के लिए उसके विरोधी भाइयों श्री राम, उदय सिंह और उनके एक और साथ थे कोई रायमल, इनका गठबंधन कर उन्हें आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। श्री राम ने सोजत और रायमल ने दुंदाड़ा प्रांत में उपद्रव करना शुरू कर दिया तथा उदय सिंह मेवाड़ वाले नहीं हैं, ये मारवाड़ के ही कोई एक ठाकुर थे जिन्होंने गंगाणी और बावड़ी पर अधिकार कर लिया। सूचना मिलते ही रावचंद्र सेन ने इन उपद्रवों को शांत करवाने के लिए अपनी सेना भेजी, जिससे श्री राम और रायमल जो अपनी अपनी जागीरों में लौट गए, किंतु उदय सिंह ने लोहाड़ नामक स्थान पर संघर्ष किया। इस युद्ध में उदय सिंह घायल हुआ और रावचंद्र सेन विजय रहा। 1563 ईस्वी में रावचंद्र सेन और उदय सिंह की सेनाओं के बीच नाडोल, जो वर्तमान पाली जिले में स्थित है और वहाँ पर प्रसिद्ध आशापुरा माता का मंदिर है, उस स्थान पर पुनः संघर्ष हुआ। किंतु विजय की आशा न देकर उदय सिंह बादशाह अकबर के पास भाग गया। जोधपुर पर मुगलों का अधिकार। रावचंद्र सेन से नाराज ये भाई आपसी कलह के कारण अकबर को हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। उसने शीघ्र ही हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में एक सेना भेजी, जिससे जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर की ख्यात में मुगल अभियान का अति रंजित वर्णन करते हुए कहा गया है कि शाही सेना ने जोधपुर पर 3 बार हमला किया। लगभग 10 माह के घेरे के बाद रावचंद्र सेन को अन्न जल की कमी के कारण गढ़ का परित्याग कर भादराजुन जाना पड़ा। जोधपुर हाथ से निकलने के बाद रावचंद्र सेन की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और वह अपने रत्न आदि बेचकर खर्च चलाने लगा।
पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने अकबर द्वारा जोधपुर पर आक्रमण का प्रमुख कारण जोधपुर के राव मालदेव द्वारा उसके पिता हुमायूं के प्रति किए गए असहयोग को माना है, क्योंकि सन 1540 में हुमायूं को भारत से पलायन करना पड़ा शेरशाह सूरी के कारण, तो वो मालदेव से सहायता मांगने आया था, लेकिन मालदेव ने परिस्थितियों की वजह से उनकी सहायता नहीं की, इससे अकबर नाराज था। अब है नागौर दरबार। 3 नवंबर सन 1570 ईस्वी में अपनी अजमेर यात्रा के समय अकबर मारवाड़ क्षेत्र में दुष्काल की खबरें सुनकर नागौर पहुंचा। इस अवसर पर उसने अपने सैनिकों से दुष्काल यानी ये त्रिकाल कहते हैं इसको, अन्न जल और तृण की कमी, इसके निवारणार्थ एक तालाब खुदवाया जिसको शुक्र तालाब के नाम से जाना जाता है। वास्तव में इस दरबार का उद्देश्य मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना था। अब है रावचंद्र सेन के खिलाफ मुगल अभियान। नागौर दरबार के कुछ समय बाद मुगल सेना ने भादरा जोन पर आक्रमण कर दिया। फरवरी सन 1571 ईस्वी में चंद्रसेन भादरा जोन का परित्याग कर सिवाना की तरफ चले गए। 1572 ईस्वी में एक तरफ जहां गुजरात में विद्रोह फैला हुआ था, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के शासक बनने से मेवाड़ के भी आक्रामक होने का खतरा पैदा हो गया था। ये अकबर को भ्रम था। ऐसी स्थिति में अकबर ने बीकानेर के महाराजा राय सिंह को जोधपुर का शासक बनाकर गुजरात की तरफ भेजा, ताकि महाराणा प्रताप गुजरात के मार्ग को रोककर हानि न पहुंचा सके। सन 1573 ईस्वी में अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, बीकानेर के राय सिंह आदि को भेजा। एक अकबर की 2 नीतियाँ थी प्रसिद्ध, एक थी धार्मिक नीति जिसका हिंदुओं से सहानुभूति प्राप्त करना, दूसरी एक और नीति इसने लागू की कि विशेषकर राजपूतों को अपने पक्ष में करना। उसने विशेषकर राजपूत नीति अपनाई थी हिंदू नीति के अंतर्गत। तो उसने राजपूत जो शासक थे उनके खिलाफ राजपूतों को ही तैयार कर भेजा था। यह सेना सोजत में चंद्रसेन के भतीजे कला को पराजित करते हुए सिवाना पहुंची। अपने सेना नायकों के परामर्श के अनुसार चंद्रसेन किले की रक्षा का भार पत्ता राठौड़ को सौंपकर पहाड़ों में चला गया। वहीं से किले को घेरने वाली मुगल सेना के पार्श्वों यानी दोनों ओर के भाग पर छापामारी आक्रमण कर उसे हानि पहुंचाने लगा। पत्ता राठौड़ और चंद्रसेन के सम्मिलित सफल प्रतिरोध के कारण राय सिंह ने अकबर को अनुरोध किया और अतिरिक्त सैन्य सहायता की मांग की। अकबर की तरफ से एक बड़ी सेना भेजे जाने पर चंद्रसेन पहाड़ों में चले गए। यद्यपि मुगल सेना ने उनका पीछा किया, किंतु चंद्रसेन को पकड़ने में वे असफल रहे। इस असफलता से निराश अकबर ने अपने अमीरों को फटकार लगाई। चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए अकबर ने सन 1575 ईस्वी में जलाल खां के नेतृत्व में सिवाना की तरफ एक बड़ी सेना भेजी, जिसमें सैयद अहमद खां, सैयद हासिम, शिमला खां आदि अमीर शामिल थे। लंबे संघर्ष के दौरान एक दिन अवसर पाकर चंद्रसेन ने अपने सहयोगी देवीदास के साथ मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में जलाल खां मारा गया। इस घटना से शाही सेना की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। अब अकबर ने शहबाज खां को भेजा, जिसने शीघ्र ही देवी कोट और दुंदाड़ा पर अधिकार कर सिवाना को घेर लिया। खाद्य सामग्री समाप्त होने के कारण सिवाना दुर्ग के रक्षक को किला छोड़ना पड़ा। इस प्रकार सन 1575 ईस्वी में सिवाना के दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो गया। संकटकालीन राजधानी, जैसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी चावंड थी, उसी प्रकार मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी सिवाना थी। जब संकटकालीन राजधानी सिवाना हाथ से निकलने के बाद अकबर सन 1575 में जैसलमेर के रावल हरराय ने पोकरण पर आक्रमण कर दिया। इस समय पोकरण में रावचंद्र सेन की तरफ से किलेदार आनंदराम पंचोली था। 4 माह के घेरे के बाद रावल हरराय ने चंद्रसेन के सामने प्रस्ताव रखा कि 1 लाख ये फदिये मतलब पैसे थे पहले के बदले मुझे पोकरण दे दो। जोधपुर पर अधिकार होने के बाद 1 लाख फदिये लौटा कर पोकरण वापस ले लेना। संकटापन आर्थिक दशा के कारण चंद्रसेन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर जनवरी सन 1576 ईस्वी में पोकरण भाटियों को दे दिया। पोकरण के रूप में अंतिम आश्रय स्थल भी हाथ से निकल जाने के उपरांत भी चंद्रसेन हताश नहीं हुआ और जब पोकरण मतलब कई शासकों का अधिकार रहा है,
और फिर पोकरण भाटियों से पोकरना राठौड़ों के पास, उसके बाद चंपावतों के पास आ गया था। पोकरण के रूप में अंतिम आश्रय स्थल भी हाथ से निकल जाने के उपरांत भी चंद्रसेन हताश नहीं हुआ। लगभग 1.5-2 वर्ष तक सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घूमते रहने के बाद सन 1579 में चंद्रसेन ने सरवाड़ के मुगल थाने को लूट कर अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद उसने अजमेर प्रांत पर भी धावे मारने शुरू कर दिए। ये समाचार मिलने पर बादशाह अकबर ने पाइंदा मोहम्मद खां के नेतृत्व में सेना भेजी। राव चंद्रसेन ने 1580 ईस्वी में इस सेना का सामना किया, किंतु उसे असफल होकर पुनः पहाड़ों में लौटना पड़ा। कुछ दिनों बाद राव चंद्रसेन ने सेना को पुनः संगठित किया और 7 जुलाई सन 1580 को सोजत पर हमला किया। सोजत पर अधिकार कर उसने सारण के पर्वतों में अपना निवास कायम किया। यहीं 11 जनवरी सन 1581 ईस्वी में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार राव चंद्रसेन ने एक सामंत वैरीसाल ने विश्वासघात कर भोजन में जहर दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन अकबर कालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रतीक का शासक था। उसके भाई शाही सत्ता का सुख भोग रहे थे, वहीं उसे अपने रत्न आभूषण बेचकर गुजारा चलाना पड़ता था। राव चंद्रसेन ने जोधपुर राज्य को छोड़कर रात दिन पहाड़ों में घूमना, मुगल सेना से लड़ना अंगीकार कर लिया, किंतु अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। संघर्ष की जो शुरुआत राव चंद्रसेन ने की थी, उसी राह पर आगे चलकर महाराणा प्रताप ने बड़ा नाम कमाया। इस कारण राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी तथा मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। राव चंद्रसेन और प्रताप का सामीप्य। राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप दोनों मुगल बादशाह अकबर के साथ आजीवन संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप दोनों को अपने भाई बंधुओं के विरोध का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप की भांति राव चंद्रसेन के अधिकार में मारवाड़ के कई भाग नहीं थे। मेवाड़ के मांडलगढ़ और चित्तौड़ पर तो मारवाड़ के मेड़ता, नागौर, अजमेर आदि स्थान पर मुगलों का अधिकार था। समानता के साथ दोनों शासकों की गतिविधियों में मूलभूत अंतर भी पाया जाता है। दोनों शासकों ने अपने अपने पहाड़ी क्षेत्रों में रहकर मुगलों को खूब छकाया, किंतु महाराणा प्रताप के समान राव चंद्रसेन सावण जैसी कोई स्थायी राजधानी नहीं बसा पाया। विशेष अवसर पर राव चंद्रसेन की उपस्थिति व मुगल सेना को विकेंद्रित करने से प्रताप को सहयोग मिला। इस प्रकार राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप का अग्रगामी था। राजस्थान के इतिहास में राव चंद्रसेन का स्थान स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है।